नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे 11 जुलाई 2023 के एमसीक्यू। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला कथन आपका दिया गया है, यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेशों में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को कवर करता है। यानी कि आपका जो व्यापक साझेदारी आर्थिक साझेदारी समझौते होते हैं वो किस लिए होते हैं कि यह एक मुक्त व्यापार समझौता होता है जो सेवाओं में निवेश और व्यापार में आर्थिक साझेदारी तथा अन्य क्षेत्रों में बातचीत को कवर करता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भारत ने यूएई, जापान और यूएसए के साथ केपक पे हस्ताक्षर किया। यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर कि भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है? भारत ने यूएई, जापान और यूएसए के साथ। और तीसरा ऑप्शन आपका जाता है कि यह मुख्य रूप से टैरिफ में कमी और टैरिफ में उन्मूलन से संबंधित है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है, ये ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन आपका सही है कि यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं, निवेशों में व्यापार और आर्थिक साझेदारी में बातचीत को कवर करता है। और दूसरा जो दिया गया है, भारत ने यूएई, जापान और यूएसए के साथ सीईपी मानी केपा यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर सिग्नेचर किया, ये गलत है। और दूसरा जो आपका दिया गया तीसरा यह एक मुख्य रूप से टैरिफ में कमी, ये भी आपका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही है। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे, केवल एक विकल्प हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही खबरों में रहा बेटेल गैस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये गेहूं के एक कीटनाशक है। और दूसरा है, यह लाल महादानो तारा है। और तीसरा है, यह एक नई खोजी गई पौधे की प्रजाति है। चौथा है, यह सुपरमासिव ब्लैक होल है। तो बेटेगलस क्या है? बेटेलगस बेटेलगस क्या है? ये है हमारा क्या, यह एक लाल महादानो तारा है, यानी अंतरिक्ष में खोजा गया एक लाल महादानो तारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होमो नलेदी के संदर्भ में दिया गया है होमो नलेदी ने मनुष्यों की कुछ समानताएं साझा की, जिसे सीधा चलना, हाथों से वस्तुओं में हेर फेर करना। दूसरा है, ऐसा प्रतीत होता है कि होमो नलेदी आधुनिक मनुष्यों के शुरुआती पूर्वज के समय के आसपास ही रहे थे। तो इसमें से हमें ऑप्शन देखने हैं, हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं। तो तीसरे में हमारा जो ऑप्शन है ए और बी, यानी कि दोनों हमारे सही हैं। सॉरी, ओ ना तो हमारा पहला सही है ना ही दूसरा सही है, यानी हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो हमारा दोनों ऑप्शन गलत किस में मिल रहा है? सॉरी, दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही है, गलती हो गई। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। पहला ऑप्शन भी आपका सही है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो दोनों हमें सही कहाँ पे मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हमें दोनों सही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन एक दिया गया है, भारत में अदालतें अनुच्छेद 21 यानी फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 21 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कानून की उचित प्रक्रिया पर विचार करती है। और दूसरा दिया गया है, कानून की उचित प्रक्रिया का समावेश सुनिश्चित करता है कि पालन की जाने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगति और उचित है, जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये तो सही है कि भारत की अदालतें अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी ध्यान रखती हैं, इसके अलावा कानून की उचित प्रक्रिया पर भी विचार करती हैं। ये ऑप्शन आपका पहला सही है। दूसरा जो आपका कथन इसकी व्याख्या कर रहा है कि उचित प्रक्रिया का समावेश सुनिश्चित करना, पालन की जाने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष हो, ये एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट है। यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो है आपकी ये व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो आपकी व्याख्या कर रहा है ये सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कानून की उचित प्रक्रिया का समावेश का मतलब ये होता है कि ये निष्पक्ष हो, न्यायसंगत हो और उचित हो। तो कथन एक आपका दिया गया, कथन एक सही है, दोनों सही हैं। कथन दो एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपके द्वीप दिए गए, डिएगो गार्सिया पंबन द्वीप, डिर्क हार्टगो द्वीप, सेल्सियस द्वीप। इसमें से दिया गया, इसमें से कोई एक द्वीप है जो ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा है और इससे महत्वपूर्ण इसमें एक महत्वपूर्ण अमेरिकी और नौसैनिक अड्डा है। 1966 में ब्रिटेन ने इसे अमेरिका को पट्टे पर दिया, जिससे द्वीपवासियों को जबरन हटाया गया। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक सलाहकार राय जारी की, जिसमें भी औपनिवेशीकरण और इससे ब्रिटेन के प्रशासन को समाप्त करने का आह्वान किया। तो कौन सा द्वीप है, कौन सा ऐसा द्वीप है कौन सा ऐसा द्वीप है जो ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा था, उन्होंने किसको दिया था, अमेरिका को पट्टे पर दिया था वो द्वीप, और वहाँ पे द्वीप पे जो जितने भी लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो वो हमारा है डियागो गार्सिया। कौन सा द्वीप, डियागो गार्सिया द्वीप ऐसा है कि जो वो ब्रिटिश का हिस्सा था और अमेरिका को पट्टे पर दिया गया था। और ये डियागो गार्सिया कहाँ पे है, मध्य हिंद सागर में। कहाँ पे है, मध्य हिंद सागर में है ये। डियागो गार्सिया हमारा मध्य हिंद सागर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कोविन यानी कोविड-19 के संदर्भ में विचार करना है। दिया गया है, कोविन भारत में कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण और सत्यापन की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि कोविन जो था हमारा, कोविन के जरिए जो ऐप था हमारा, उसी के जरिए हम लोग जो है वैक्सीन अपना लगवाते थे, और उसमें भी डेट फिक्सिंग होती थी कि कब डेट आपको मिल रही है हॉस्पिटल में वैक्सीन लगने की। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। और तीसरा है, यह तृतीय पक्ष एप्लीकेशन तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे सरकार द्वारा अपने एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला और तीसरा। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अक्सर खबरों में रहने वाला जतन निम्नलिखित में किससे संबंधित। क्या, जतन खबरों में कौन रहा है, जतन। अक्सर खबरों में रहने वाला जतन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है, कमजोर वर्ग से संबंधित कार्यक्रम। दूसरा दिया गया है, बैंक के एनपीए को विनियमित करने के कार्यक्रम। और तीसरा आपका दिया गया है, संग्रहालयों के डिजिटलीकरण के लिए मंच। और चौथा आपका दिया गया है, कोविन टीकाकरण डेटा स्टोर करने के लिए प्लेटफॉर्म। तो जतन क्या है, जतन के बारे में कौन सा संदर्भ सही है, जतन के बारे में आपका सी ऑप्शन कि संग्रहालयों के डिजिटलीकरण के लिए मंच, ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया, एक तरफ कठपुतलियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ राज। कौन सी कठपुतली किस राज्य से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं, पहली है कुंदहेई उड़ीसा। कुंदहेई किससे संबंधित है, उड़ीसा। तो कुंदहेई उड़ीसा से संबंधित ये ऑप्शन आपका सही है। अब दिया गया है पुतुल लॉन्च बिहार। पुतुल लॉन्च बिहार, पुतुल लॉन्च बिहार से नहीं है। पुतुल लॉन्च कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। पुतुल लॉन्च कहाँ से है, पश्चिम बंगाल। और आपका दिया गया है तीसरा, पावकुथु तमिलनाडु। पावकुथु तमिलनाडु, पावकुथु आपका तमिलनाडु नहीं है। एक सेकंड। तो क्या था आपका, कुंदहेई उड़ीसा, ये ऑप्शन सही है। पुथुल लॉन्च बिहार ये गलत है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और दिए पावरकुथु तमिलनाडु, पावरकुथु तमिलनाडु केरला, ये बिल्कुल सही है। और आपका यमपुरी गुजरात, ये गलत है, यमपुरी गुजरात नहीं है, यमपुरी बिहार है। तो आपका दो ऑप्शन सही हैं। तो विकल्प में हम लोग देखेंगे दो ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन दो, जो विकल्प युग्म बी है, इसमें दो युग्म है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है, साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य द्वारा इंटरनेट और साइबर क्राइम को संबोधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। यानी साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होता है, कई इंटरनेशनल लेवल पे कई राष्ट्र एक सहमति बनाते हैं कन्वेंशन में, जिस पे हस्ताक्षर होते हैं, और उस कन्वेंशन को कंप्लीट करने के लिए कई पूरक संधियाँ होती हैं जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे गुयाना प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं। तो ऐसा कोई कन्वेंशन हुआ था साइबर क्राइम पर, बुडापेस्ट कन्वेंशन। और दूसरा है आपका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ए में। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल में ही तमिलनाडु पुरातत्व विभाग ने कोडुमनाल में 5 मेनिहर एकल पत्थर और मेगालिथिक दफन स्थल घोषित किए। मेनिहर और महापाषाण के उद्देश्य से जो कथन दिए गए हैं फिर उस पर विचार करना है। इस पर दिया गया दफन स्थल, ये आपका सही है। स्मारक स्थल, ये भी सही है। धार्मिक या कर्मकांड स्थल, ये भी सही है। भूमि या क्षेत्र के मार्कर, ये भी सही है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, ये भी सही है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि सभी सही के कहाँ पे हैं, ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करंट अफेयर था, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है और धन्यवाद आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए। जो लोग भी देखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और सपोर्ट भी करिए, और डेली करंट अफेयर्स के लिए, MCQ करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।